नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। प्रदेश में इन दिनों सरकारी गेहूं की खरीद चल रही है, लेकिन इसी बीच परेशानी किसानों के सामने, अधिकारियों के सामने ये आ रही है कि ना तो लिफ्टिंग हो पा रही है और न ही सरकार का जो 72 घंटे में पेमेंट का दावा है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से अधिकारियों के सामने भी परेशानी है और किसानों के सामने भी परेशानी है। तो प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां किसान मायूस हैं, क्योंकि 8 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों को उनका मेहनताना नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि मंडी में उठान समय से नहीं हो रहा, जिसके चलते उन्हें समय से पेमेंट नहीं मिल पा रही। वहीं मंडी प्रशासन के अधिकारी इस देरी के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मंडी प्रशासन कभी एजेंसी तो कभी ट्रांसपोर्टर को उठान की देरी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। तो सरकार की तरफ से गेहूं खरीद शुरू होने से पहले यह कहा गया था कि 72 घंटे में किसानों के खाते में पेमेंट हो जाएगी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज प्रदेश में स्थिति यह बनी हुई है कि किसी ना किसी कारण की वजह से ना लिफ्टिंग हो पा रही है समय पर, ना किसानों को पेमेंट मिल पा रही है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में अनाज का उठान ना होना आड़तियों के लिए और अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो गेहूं है वो अभी भी यहीं पड़ा है, कुछ खुले में है तो कुछ टीन शेड के नीचे है। पूरी मंडी जो है गेहूं के कट्टों से भरी पड़ी है और अभी तक भी यहाँ से उठान गेहूं का नहीं हुआ है। और यही कारण है कि जब गेहूं का उठान नहीं हुआ है तो किसान की पेमेंट 72 घंटे में किस तरीके से उनके खाते में जा सकती है, संभव है नहीं। हमारे साथ यहाँ अधिकारी हैं मार्केट कमेटी के, इनसे हम जान लेते हैं। ऋषि जी, क्या मानते हो किस तरीके की परेशानी आ रही है उठान? देखिए, अभी तक उठान की मुख्य परेशानी थी हमारी मंडी की, और उसका कारण था ट्रांसपोर्टर गाड़ी आने देना। लेकिन अब पिछले 2 दिन से कुछ स्थिति सुधरी है और लगभग 50% माल आ चुका है। लेकिन क्योंकि अभी तक उठान में देरी हुई है और देरी के कारण फिर किसानों की पेमेंट भी देरी से ही आ रही है, तो इस उठान न होने के कारण किसानों की पेमेंट में भी प्रॉब्लम है। कितनी आवक अब की बार हुई है? जी, इस बार 90,000 कुंटल के आसपास हमारी आवक है, जो कि पिछले साल 3,40,000 कुंटल थी। इसका कम होने का कारण ये है कि हमारे इलाके के नोटिफाइड एरिया के 5-6 गांव ऐसे हैं जिसमें से एक दाना भी पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में जो बारिश हुई थी उसके कारण वो खेतों में पानी भर गया और फसल बिल्कुल 100% नष्ट है वहाँ की, तो वहाँ से कोई आवक नहीं हुई है, जिसके कारण कमी है जी। दूसरा रेट तेज होने की बात है जी। जो ओपन मार्केट में रेट तेज है एमएसपी से, तो उसी कारण जो भी किसान जितनी फसल अपनी रोक सकता है तो उन्होंने रोक लिए कि आगे आने वाले टाइम में अच्छे भाव में बेचेंगे, तो किसान का फसल रोकना भी एक आवक की कमी का कारण है। तो किसानों ने अपनी फसल रोक ली, उनको उम्मीद है कि आगे और ज़्यादा दाम बढ़ेंगे और इससे मंडी से ज़्यादा दाम है वो बाहर बेच रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ आड़ती भी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। क्या मानते हैं किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं पेमेंट की? यहाँ दिक्कत पेमेंट की सब ट्रांसपोर्टर की है। ट्रांसपोर्टर गाड़ी दे देता, कोई पेमेंट की दिक्कत नहीं आती, क्यों जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो उससे जुड़ा हुआ है। जैसे लिफ्टिंग होगी, उठते ही गेट पास कटेगा, उसके 72 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाती है। लेकिन जब लिफ्टिंग ही नहीं होगी तो पेमेंट कहाँ से आएगी? सिर्फ ये समस्या है सबसे बड़ी। तो किसान परेशान है, सब परेशान है किसान। दूसरी क्या है कि यहाँ से लेके कबूलपुर, सिकरौना, तुम्हारा सरमथला और अपना जक्कोपुर, बीजोपुर, अपना कलुआ का, और ये जितने भी गांव हैं वो सब बारिश की वजह से सब फसल खराब हो चुकी है। उससे बहुत कम माल आया मंडी में। थोड़ा बहुत किसान ने भी रोका है। मतलब ये इनको तो मुआवजा देना चाहिए इन गांवों को, तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हुआ इन गांवों पे, बहुत बुरी। तो कहीं ना कहीं कई गांवों की तो फसल ही पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसकी वजह से आवक कम हुई। और कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है वो उठान की है। उठान ना होने के कारण किसानों का जो पैसा है वो भी खाते में नहीं पहुंच पा रहा है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। लेकिन इतना जरूर जहन में आप रखिए कि यह हाल सिर्फ बल्लभगढ़ तक सीमित नहीं है। गुहला चीका और यमुनानगर में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। गुहला चीका में परेशान किसानों ने जहां मजबूर होकर प्रदर्शन किया, वहीं बात अगर यमुनानगर की करें तो यमुनानगर में किसान अपनी गुहार लेकर जिला उपायुक्त के पास पहुंचे हैं। तो 3 तस्वीरें आप देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं कि कैसे अभी भी अनाज मंडियों में
परिस्थितियां ठीक नहीं है। कहीं पर ट्रांसपोर्टर पर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कहीं पर किसान जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बाद भी समाधान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो ये, किसान दिल में ये आस लेकर जाता है, ये उम्मीद लेकर जाता है कि उसके गेहूं का उठान हो जाएगा, लिफ्टिंग हो जाएगी, फिर पेमेंट भी हो जाएगी। तो बल्लभगढ़, गुहलाची का, यमुनानगर, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो के जरिए रिपोर्ट भी दिखलाते हैं और इस मसले पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि इस मसले पर चर्चा करने के लिए सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आपको बता दें कि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुशील भी जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी अमित चौधरी भी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? अमित चौधरी, क्या रिपोर्ट मिल पा रही है अनाज मंडी से? जी देखिए, अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे और वादे किए थे किसान के साथ कि इस बार उनकी फसल का एक एक रुपया उनकी फसल मंडी में पहुंचते ही उनके अकाउंट में 72 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ 20 दिन होने के बाद भी किसान जहाँ मायूस नजर आ रहा है, उसकी फसल यहाँ सड़कों पर दिखाई दे रही है, जो लगभग 90,000 क्विंटल, मैं आपको बता दूं 90,000 क्विंटल यहाँ फसल अभी तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद किसान को पेमेंट के लिए सरकार का मुंह देखना पड़ रहा है, आड़तियों का मुंह देखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के वो दावे यहाँ फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं विशेष तौर पर इन फेल होते दावों के पीछे कहीं ना कहीं वो लापरवाह अधिकारी या वो ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये दावे फेल हो रहे हैं। तो यह देखने वाली बात है कि सरकार इस तरह के ट्रांसपोर्टरों पर किस तरह से एक्शन लेती है कि जो उसकी वादों को कहीं ना कहीं बेलगाम और उनकी छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। जी अमित चौधरी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे सहयोगी सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, क्योंकि सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, इंटेंशन बहुत अच्छी है कि 72 घंटे में आपका पैसा आपके खाते में होगा, लेकिन प्रक्रिया ऐसी फंस जाती है, पेंच ऐसा फंस जाता है कि जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पाती, अकाउंटेबिलिटी भी तय नहीं हो पाती। मंडी में जाते हैं तो आड़ती कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर की वजह से ये दिक्कत हो रही है, फिर आरोप लगता है कि मार्केट कमेटी की वजह से ये दिक्कत हो रही है, इस वजह से किसानों को पेमेंट नहीं मिल पा रही समय पे। फिर अंदर और घुसकर गहराई से जांचने परखने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि लिफ्टिंग भी समय पर नहीं हो पा रही। निश्चित तौर पर देखिए, पहले तो यह समझना आवश्यक है कि मंडियों से उठान की जो समस्या है और जो पेमेंट की समस्या है, तो इसको लेकर जो सिस्टम इस बार बनाया गया है कि जैसे ही आपकी गेहूं उठ जाएगी, ट्रांसपोर्टर उठाएंगे, वैसे ही ऑटोमेटिक पैसे जनरेट होकर आपके खाते में आ जाएंगे। यह कंप्यूटर से सिस्टम बनाया गया है और यही वजह है कि जब तक जो किसान हैं वो सोचते हैं कि आज उनकी गेहूं बिक गई और उन्हें पैसे नहीं आया, जबकि गेहूं उनका वहां पड़ा हुआ है, मंडी में पड़ा हुआ है। जैसे ही ट्रांसपोर्टर उसे उठाएगा और वो सिस्टम अपडेट होगा, वो अपडेट होते ही उनका जो कैश है, उनका जो अमाउंट है, वो जनरेट होकर उनके खाते में चला आएगा। तो ये एक समस्या है जिसको लेकर हम देख रहे हैं। दूसरी जो बात लगातार हम लोग देख रहे हैं, जो समस्याएं देख रहे हैं, उसमें कि बहुत सारे जो किसान हैं, जो लोग हैं, वो परेशान हैं मंडियों में जाकर कि उनकी खरीदारी नहीं हो रही है, उनको एक भीड़ सी लगी हुई है। क्योंकि जब मंडी में हर तरफ गेहूं है, अटा पड़ा है गेहूं, तो ऐसे में दूसरे लोगों से खरीदकर वहां रखना जगह की भी किल्लत नजर आ रही है, जिसकी वजह से यह भी देखने को मिल रहा है कि गेहूं खरीद नहीं हो पा रही। अभी तक 30 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है हरियाणा में, और 1 अप्रैल से जब शुरुआत इसकी की गई थी तो पूरे प्रदेश के 410 मंडियों में यह व्यवस्था की गई थी और इस बार ऑटोमेटिक जनरेशन की बात इसमें की गई थी। साथ ही जब सारी एक एक पहलू देखते हैं यश, तो निश्चित तौर पे समन्वय की कमी जरूर दिखती है, चाहे वो मंडी के हों या आड़ती हों या फिर मार्केट कमेटी के लोग हों, इनमें कहीं ना कहीं समन्वय की कमी जरूर दिखती है और जिसका सीधा असर इस पूरी व्यवस्था पे पड़ रही है, मंडी पे पड़ रही है और इस गेहूं की खरीदारी पे पड़ रही है। दूसरी मैं एक और आपके जिक्र करूंगा कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, बदलाव की स्थिति हुई है, बारिश, हल्की बूंदाबांदी का अनुमान लगाया जा रहा है। बृहस्पतिवार को हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई थी,
तो उससे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है उन मंडियों में जहां गेहूं रखा गया है और उस पर बारिश के बाद उसे खराब होने की स्थिति है। तो निश्चित तौर पे सरकार और अधिकारी इसको लेकर कहीं सजग नहीं आ रहे हैं। और ये जो मौसम है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, अगर बरसात हुई तो ये खराब जो गेहूं होंगे, चूंकि किसानों को अब तक उसका पैसा नहीं मिला जो मंडी में है, जो खड़े हैं वहां पे, जो गेहूं लेकर वहां पे हैं, और वो नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे सवाल हैं, इसको लेकर जवाब ले लेते हैं सीधा सीधा। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, इंटेंशन बहुत अच्छी है और इसको किसान भी महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन जब मंडी व्यवस्था के भीतर हम टटोलते हैं, परखते हैं, तो पता लगता है कि समन्वय की कमी देखी जा रही है। इसके लिए क्या सरकार ने कोई अकाउंटेबिलिटी सेट की है क्या? अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आढ़ती दूसरे पर आरोप लगा रहा है, मार्केट कमेटी व्यवस्था को मैनेज कर रहा है। देखिए यश खुराना जी, इसमें सीधी बात है, आढ़ती खरीदने से मना नहीं कर रहा, किसान लाने से मना नहीं कर रहा, और सरकार पैसा देने से मना नहीं कर रही। अड़चन जहां केवल एक बात है, और वो सिस्टम के कारण से कि आपके लिफ्टिंग हो गई तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब चारों तरफ जब नजर घुमाएंगे तो एक ही चीज आती है कि यदि लिफ्ट हो गया आया हुआ अनाज तो सब चीज समस्या नहीं रहेंगी, समूथली काम चलेगा। तो केवल और केवल जो दिक्कत है वो केवल लिफ्ट की है। और मंत्री है, बेहतरीन विभाग से वो काम करते हैं। कल भी मेरी इस विषय में बात हुई थी, आज भी वो निरंतर इस व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से ये ट्रांसपोर्टर्स की जो समस्या है इसको दुरुस्त किया जाए। मैं समझता हूं कि केवल एक विषय ट्रांसपोर्टर का है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस बारे में बड़े संजीदगी से साथ काम कर रहे हैं और आपको शाम तक, कल दोपहर तक इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा कि सब ट्रांसपोर्टर्स के पास यदि साधन नहीं है तो वो व्यवस्था करे और अक्षम है तो उसकी जगह बदल दिया जाए। और आज हम बात भी कर रहे हैं प्रशासन से भी, स्थानीय प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर इसमें सक्षम होते हैं कि यदि ट्रांसपोर्टर समय पर इस काम को नहीं कर पा रहा तो वो किसी और को काम देकर ये काम करवाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है दुष्यंत जी इस विषय को देख रहे हैं और निश्चित रूप से शाम तक या कल दोपहर तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल एक ठेकेदार जो ट्रांसपोर्ट का, जिसने उठान का ठेका लिया है, वही एक जड़ मिलेगी, उसी के कारण से बाकी सब प्रभावित है। बाकी के कारण से ट्रांसपोर्टर प्रभावित नहीं है कि ट्रांसपोर्टर को वो नहीं दिया, वो नहीं, केवल इतना ही बात है। और इतनी बात के लिए कोई यदि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी तो केवल ट्रांसपोर्टर पर होगी। ट्रांसपोर्टर का जो सिस्टम है वो कैसे है उसके ऊपर ये फिक्स आएगा। यदि मैं समझता हूं कि प्लेंटी भी यदि लगी कि 72 घंटे में सरकार पैसा देने का वादा करती है, किया भी है, कर भी रही है, आज भी वही बात है। लेकिन यदि इसके अंदर देरी हुई और किसान को यदि उसका भुगतान का 72 घंटे के बाद कोई ब्याज का रेट की व्यवस्था आई तो मैं समझता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस अकाउंटेबिलिटी को ठेकेदार के ऊपर सौंपेंगे और उसके अकाउंट से पैसा किसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, किसान अपनी दलील और अपना तर्क ये रख रहे हैं, हमारे कई रिपोर्टर्स ने किसानों से बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि हमें 10 दिन हो गए हैं, हमारी जो गेहूं है वो अनाज मंडी में पड़ी हुई है, रखी हुई है, खरीद भी हो गई है, लेकिन लिफ्टिंग नहीं हुई है। तो ये 72 घंटे वाली बात और पेमेंट की बात तो फिर बेमानी है ना। ये कंप्यूटर सिस्टम, भले आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है, लेकिन किसान तो 10 दिन पहले अपनी फसल लेकर आया था, गेहूं लेकर आया था, वो 72 घंटे की बात तो फिर बेमानी है। इस बात को स्वीकारना होगा, सिस्टम फेलियर है, भले कंप्यूटर सिस्टम आप कहें। देखिए खुराना जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि इसके अंदर एक ही पेच है, ट्रांसपोर्टर के हालत से कहे, संसाधन की कमी रहे या उसकी मानसिकता पर है, एक ही ऐसा बिंदु है जहां से सब समस्याओं का आगाज हुआ है। और ट्रांसपोर्टर सरकार की व्यवस्था नहीं, ठेकेदारी व्यवस्था का है और ठेका जिसने लिया है उसकी जिम्मेवारी है कि वो समय के ऊपर काम करे। इसके बाद मैं ये मान के चलता हूं कि किसान के और आढ़ती का ये सिस्टम पता है कि मेरा किसान का अनाज मेरे यहाँ किस दिन आया था, किस दिन इसने बोरी भरी थी, वो सब चीज है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि 10 से 15 दिन की डिले हो रही है, जबकि केवल 3 दिन की डिले होनी चाहिए। तो 7-8-10 दिन का जो उसका बैकलॉग है, जो देरी हो रही है,
उसके लिए जिम्मेवार यदि कोई होगा और होना चाहिए तो वो केवल और उसी मंडी में और उसी स्थान पर जहां ट्रांसपोर्टर को उठान करना था वो नहीं कर पा रहा, वो सरकार की एजेंसी नहीं है, वो ठेका है, प्राइवेट है और उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। किसान इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहे कि उनको 72 घंटे के बाद जो सरकार ब्याज के साथ पैसा देने का वादा करती है वो करेगी, लेकिन भुगतान उस ठेकेदार की उस पेमेंट से होगा जो उसको उठान का पैसा दिया जाएगा। ये सीधी अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर फिक्स है। हम सरकार से बात करेंगे इस विषय में और यदि इस बारे में और कोई एजेंसी तो मुझे लगता नहीं कोई उसका आलस्य या प्रमाद या कोई है, आड़ती ठीक से उसको खरीद रहे हैं, किसान ला भी रहा है, ठीक है। और यदि उठान हो भी गया तो कंप्यूटर उनकी पेमेंट भी कर रहा है। तो केवल एक ही चीज है और एक चीज को हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है, तो ये कोई भी किसी प्रकार की ताकत है उसका माननीय उप मुख्यमंत्री जी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और शाम तक कल तक इसका रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड भी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। सुरेश रोड जी, परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि किसानों के सामने क्या है, लिफ्टिंग को लेकर समस्या आ रही है और लिफ्टिंग के बाद फिर पेमेंट की बात आती है तो किसान वैसे ही परेशान है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस तो पहले से कह रही है कि सरकार के बस का कोई कार्य है नहीं, खासतौर पे किसानी के प्रति तो पता नहीं इन्होंने कोई दुश्मनी निकालनी है, तो उसका जिम्मेवार हूं मैं। यही ऑन एयर बात कर रहा हूं आपसे, आप इसको थोड़ा सा ठीक करिए इस विषय को आप जो ले जा रहे हैं। यदि आपके पास ऐसे आपके रिपोर्टर्स के पास ऐसी रिपोर्ट है कि 72 घंटे होने के बावजूद भी उनकी पेमेंट नहीं हुई उठान के बाद, तो मैं ऑन एयर कहता हूं, आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि उनकी आज शाम तक पेमेंट कम करवाएंगे। ठीक है सुरेश जी, अपनी बात जी। अब देखिए, ट्रांसपोर्टर की तरफ से डिले आ गया, कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया। किसान ने तो 6 महीने से अपनी फसल मतलब एक एक दिन एक एक घड़ी, कभी शाम को में रात को पानी देना पड़ता है, कभी इतनी शिखर दोपहर में आग से जूझना पड़ता है। अब 500 एकड़ में आग लगी और पूरी की पूरी फसल तबाह होगी। कंबाइन, ट्रैक्टर, जेसीबी, पता नहीं कितने साधन, किसान के बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बच्चे भी खेत में जाते हैं माता पिता के साथ। इतनी रिस्क लेके वो मंडी तक इस दाने को भेजता है और वहां जाके फिर उसको उपहास का विषय बनना पड़ता है। कभी कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कभी वो प्राइवेट की बाजी हो जाती है। प्राइवेट किसने किया? आप प्राइवेट अगर आज की बात करें, आज सारे समाचार पत्रों की प्रमुख खबर है कि अदानी को प्राइवेट बिजली के मामले में नहीं दिया। आपके समय सरकार उठाती थी क्या सुरेश जी? आप बताइए कि कभी सरकार उठान करती थी या प्राइवेट ठेका देते थे सदाई? नहीं, फिर हमने कभी प्राइवेट ठेकेदार की ये बात नहीं की कि प्राइवेट ठेकेदार मिल नहीं रहा। हमारे टाइम में प्राइवेट ठेकेदार सरकारी से भी पहले आके खड़ा होता था। प्राइवेट ठेकेदार या सरकारी ठेकेदार थोड़ी होता, ठेकेदार तो ठेकेदार होता है, वो प्राइवेट और सरकारी क्या होता है? नहीं, आज के ठेकेदार शास्त्री जी सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको जिम्मेवारी के साथ कि शाम तक इसका रिजल्ट मिलेगा। शास्त्री जी, मैं कह रहा हूं आपको, हमारे सुझाव भी सुन लीजिएगा। हम अच्छी बात कह रहे हैं, आपके हित की बात कह रहे हैं। आप सरकार में हैं तो आपको देखो कोई अगर आप आइडिया लोगे तभी बात बनेगी। हम ये कह रहे हैं कि अदानी जैसे ठेकेदार हैं आपके, जो बिजली देने की जो शर्तें तय कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं और बाद में मना कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा, आज आपके बिजली मंत्री और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अदानी को बिजली देनी चाहिए। अखबारों में विषय पर आइए, आप विषय को डाइवर्ट मत करो। अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दीजिए। नहीं, ये डाइवर्ट नहीं है। इस सिस्टम को लेकर अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिए। ये डाइवर्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके सामने, अब मैं आपके सुझाव को अभी भेजूंगा सरकार के पास। आज पूरी सरकार ने माना है, मैंने कई अखबारों में अदानी को बिजली उसी रेट पे देनी चाहिए जिस तरीके का अदानी ठेकेदार बिजली तो दूसरी से जुड़ा हुआ है। अडानी और बिजली वाला विषय कहाँ से आ गया सर? सुरेश जी, विषय को बात आ गया ना, बताइए कि आपका सुझाव क्या, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अरे आप बिजली को आज जिस विषय पर बैठे उस पर बात करो ना। नहीं, ये भी वही विषय है, ये भी वही विषय है। कल को बिजली आपका बहुत कीमती समय नहीं, देखिए अभी किसान विषय पर आइए, आप मुझे सुझाव दीजिए आके उठान में क्या मंडी व्यवस्था में क्या कमी आ रही है और किस वजह से किसान को परेशानी हो रही है,
इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज बिजली और अडानी ये ग्रुप ये चर्चा का विषय नहीं। आप सुझाव देना चाहते हैं इस विषय को लेकर तो आप सुझाव दीजिए। खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, आप सुझाव तो दीजिए। वो कह रहे हैं मैं सरकार से बातचीत करूंगा। सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से बिजली का ठेकेदार अदानी है और पूरी सरकार आज अदानी के बारे में बोल रही है कि वो बिजली नहीं दे रहा, इसी तरीके के ठेकेदारी के ये ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं। अब विशेष इसमें ये बता दो कि मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ। खुल जाएगी आपकी हुड्डा सरकार ने अडानी के साथ समझौता किया था। आप सुनिए, इस बात को सुनना चाहते तो अरे सुरेश जी सुनिए, आप अडानी के साथ समझौता किया था हुड्डा सरकार ने, और उसमें जो टर्म एंड कंडीशंस रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी, और वो खुले हाथ छोड़ दिया आपने। उस खुले हाथ के कारण से आज यदि कोई सरकार बात करेगी तो उसके उस एग्रीमेंट की बात करेगी, एग्रीमेंट उसने किया था। आप उसके अंदर जो एग्रीमेंट में कमी छोड़ी वो आपकी सरकार है, और आप यदि हम बात करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को बहकाने की बात छोड़िए। ये एग्रीमेंट अडानी के साथ किसने किया था? सुरेश जी अडानी के साथ, मेरे सहयोगी सुशील सवाल पूछना चाह रहे हैं। सुरेश जी अडानी के साथ एग्रीमेंट किसने किया था? सुशील ओवर टू। देंगे। मैं सोहना का जिक्र करूंगा। बृहस्पतिवार को एक खबर हुई थी और वहां दर्जनों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो परेशान थे और उनको पेमेंट नहीं हुई। उनके लिए कुछ करेंगे शास्त्री जी? किस मंडी का है मैं अभी बात करूंगा। आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही। किस मंडी का विषय है? सुशील एक बार फिर से आप सवाल पूछिए। गुरुग्राम में सोहना है, गुरुग्राम में जो अनाज मंडी है फड़कनगर और सोहना, मैं सोहना का जिक्र कर रहा हूं। गुरुवार को एक स्टोरी आई, मैंने खुद देखा है उस स्टोरी को, और वहां पे दर्जनों किसान हैं जो परेशान हैं। चूंकि आपने कहा कि आपके रिपोर्टर्स के पास कोई सूचना हो तो जरूर बताएं, तो मैं उस दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि वहां दर्जनों ऐसे किसान हैं जो परेशान हैं, उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। जी नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूं, थोड़ा सा और क्लियर करें कि उनका गेहूं लिफ्ट हो गया, गोदाम में पहुंच गया? नहीं, समस्या तो मैंने शुरू में ही बताया कि ये समन्वय की व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वे लोग परेशान हैं और उसको लेकर उन्होंने वहां सीएम से भी मुलाकात की। मैं ये कह रहा हूं समन्वय का कोई विषय नहीं है। समन्वय तो जब हो जब ट्रांसपोर्टर तो स्वतंत्र है, उसका ठेका मिला है। अब समन्वय किससे चाहिए उसको? वो अपना ट्रांसपोर्ट भेजे। आपके ही हैं, आपके सरकार के लोग हैं। एक ट्रांसपोर्टर आप जो अरे भी सरकार का नहीं होता, प्राइवेट ठेकेदार प्राइवेट होता है, उसको ठेका दिया है, उसने ठेका लिया है। ठेका एक सिस्टम से आता है, लेकिन ठेकेदार की मोनोपोली नहीं चलेगी। मैं कहता हूं शाम तक यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कल डिप्टी कमिश्नर अपने शर्तों का, अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए दूसरे को काम दे देंगे निश्चित रूप से। लेकिन यदि लिफ्ट हो गया गेहूं और फिर किसान को नहीं मिला तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। जी ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। ट्रांसपोर्टर को लेकर अगर दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। चूंकि अमित चौधरी हमारे संवाददाता कई किसानों से, आढ़तियों से, मार्केट कमेटी के सचिव से बातचीत कर चुके हैं। अमित चौधरी, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, ट्रांसपोर्टर को लेकर दिक्कत आ रही है, ये क्यों आ रही है, इसके पीछे असल वजह क्या है? जी मैं देखिए आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार ट्रांसपोर्टर को लेकर यहाँ मंडी में समस्याएं आ रही थी, उसके बाद यहाँ आड़ते लगभग 4 दिन पहले प्रदर्शन किया और जो सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खिया बनी। अभी शास्त्री जी बता रहे थे कि मेरे सहयोगी गुड़गांव में जो समस्या की बात कर रहे थे, तो मैं शास्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ जो समस्या आई साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टर की वो समस्या थी, जिसके कारण यह उठान नहीं हुआ। और 18वें दिन बाद भी यहाँ लगभग 1,19,000 गेहूं के कट्टे खुले में यहाँ रखे हुए हैं मंडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं यह ट्रांसपोर्टर की समस्या थी और मैं भी केवल उस ट्रांसपोर्टर की जिद के कारण, मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टर की जिद थी कि वह एक पर्टिकुलर कांटे पर ही उसको टोल करवाएगा, और जिसको आड़ती ने यहाँ पर पूरा सबूत के साथ बता दिया था कि उस कांटे पर कहीं ना कहीं गड़बड़ की जा रही थी। तो उसके बाद इन आड़तियों के द्वारा विरोध किया गया। बावजूद इसके अपनी गलती मानने के ट्रांसपोर्टर अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसके कारण 4 दिन हमें जवाब ले लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी 10 सेकंड है। और एक और बड़ी बात ये, जो खुले में गेहूं पड़ा हुआ है, जो कट्टे में बड़ी संख्या में गेहूं पड़ा हुआ है, अगर मौसम बदल गया, बारिश हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी आप स्पष्ट कीजिए। 10 सेकंड जल्दी। देखिए यश खुराना जी,
मैं कह रहा हूँ आप सबने सबको ढूंढ लिया जी। और आपका रिपोर्ट इतना गंभीर है कि वो पाताल से भी चीजें निकाल सकता है जी। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर फरीदाबाद बल्लभगढ़ की ये समस्या है ज्यादा, वहां के ट्रांसपोर्टर से भी आप बात करेंगे तो मुझे लगता है ताकि वो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वो क्यों। हालांकि मैं ये जिम्मेवारी आप पर नहीं छोड़ रहा, मैं खुद भी ले रहा हूं, लेकिन ओनर यदि वो भी आ जाता था तो उससे बात हो जाती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि माने दुष्यंत जी से आज बात हुई है, कल भी बात हुई थी, आज शाम तक वो इस बात का रिजल्ट देंगे। जहां जहां ट्रांसपोर्टर की मक्कारी होगी उसको बदलने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और भरोसा दिलाने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति पहले से बेहतर होगी। सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। सुशील और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा व्यवस्था में कितना बेहतरी देखने को मिलती है और व्यवस्था में कितना गुंजाइश तो हमेशा बेहतरी की रहती है, लेकिन व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर जो किसान उम्मीद कर रहे हैं, शाम तक देखना होगा या कल तक देखना होगा व्यवस्था में कितना बेहतरी देखने को मिलती है। आप देखते रहें हरियाणा।